बहुत बड़ा क्षेत्र है। उत्तर से दक्षिण 90 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 85 किलोमीटर, कुल 3700 गांव हैं। और बीच में 1.5 साल कोरोना का रहा न हम आपसे मिल सकते थे ना आप मुझसे मिल सकते थे। 3.5 साल के कार्यकाल में मैंने संसद में 15 सेशन को अटेंड किया। एक महीने का होता है, 15 महीना उसमें गया। ढेर सारी संसदीय समितियों को अटेंड किया और इसके बावजूद भी मैं काफ़ी वक्त आपके बीच जौनपुर में रहा। ये सभी लोग जानते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी जानते हैं। मैंने जिस चीज़ के लिए आपने चुना था पार्लियामेंट में बोलने के लिए, 45 बार आपकी मसलों के बारे में बोला, चाहे वो रेलवे फ्लाईओवर का मामला हो, चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो। फ्लाईओवर भी 2 बने, बाकी स्वीकृत हैं, बन रहे हैं, टाइम लगेगा। कोरोना के बाद ट्रेन खत्म हो गई थी, नई शटल चलवाने का काम माननीय रेल मंत्री से मिलकर के मैंने किया। बदलापुर में, जिसको श्री कृष्ण नगर रेलवे स्टेशन को कहते हैं, वहाँ भी रुकवाया और रेलवे स्टेशन पे तमाम व्यवस्था में सुधार करवाया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोचिंग, जहाँ ट्रेन खड़ी होती है तो डिस्प्ले होता है कि कौन कंपार्टमेंट किस जगह है। कहीं शेड बढ़वाया स्टेशन पर, कहीं अपने एमपी फंड से कुर्सियाँ दी और अपने एमपी फंड से मैंने यहाँ ढेर सारा काम करवाया। जैसे 35 जगह यात्री प्रतीक्षालय मैंने बनवाए हैं, 5 एटीएम हेल्थ दिया है, 5 एम्बुलेंस दिया है जिला अस्पताल को, 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया है मेडिकल कॉलेज को, हजारों सोलर लाइट दिया है। अभी हमारे पास कम से कम 8000 प्रार्थना पत्र लंबित हैं। मैं समझता हूं कि 2 साल का ही केवल मुझे फंड मिला, उसी में मैंने इतने काम किए। अगले आने वाले दिनों में अगर फिर एक बार पहुंचता हूं तो मुझे उम्मीद है कि कोरोना नहीं होगा, 5 साल का फंड मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम आपके बीच में कर पाऊंगा। बहन मायावती जी का आदेश हुआ है कि मैं लड़ूं एक बार फिर, क्योंकि कई चीज़ हमारी छूट रही थी। परिवार छूटता था, साथी दोस्त छूटते थे, हमारा विदेशी दौरा छूटता था। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि काफ़ी जो भी बन पड़ा आपकी सेवा मैंने किया, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन बहन मायावती जी का फिर निर्देश हुआ कि नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जितना भी आपको पैसा मिला, जितना भी वक्त मिला, उसमें बहुत अच्छा काम किया है और आप ही मेरी तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तो उन्हीं के निर्देश पर मैं फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ चुनाव लड़ने के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 25 मई को चुनाव का दिन है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सुबह नहा धो के तैयार होकर के बूथ पर पहले लाइन लगाइए, अपना वोट दीजिए, फिर घर पे आकर के फिर चैन से आराम से नाश्ता बनाइए, खाइए। और उस दिन बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, बहुत जश्न मनाने की चीज़ है। वोट आपका बहुत कीमती है, उसको कोई अगर अप्रोच करे, आपके पास आए, छोटे मोटे पैसों की लालच दिए, तो उससे बेचने की जरूरत नहीं है। वो अपने कौम के प्रति बहुत गद्दारी होगी। और 21 तारीख को बहन मायावती जी यहाँ आ रही हैं, आपके बहुत नज़दीकी आ रही हैं, बक्सा के पास। 1 मिनट ज़रा, बक्सा के पास आ रही हैं, तो आपको कुछ संसाधन दिए जाएंगे जितना भी पॉसिबल होगा। मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँच करके बहन जी की रैली को सफल बनाने का कष्ट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।